हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। भारत देश में जितना आस्था और विश्वास का संचार होता है, उतना ही अफवाहों और अंधविश्वास का भी बहुत बोलबाला है। आपने अक्सर सुना होगा कि नवरात्रि के दौरान किसी व्यक्ति के अंदर स्वयं मां दुर्गा प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन क्या यह संभव है? क्या सनातन धर्म के देवी देवता किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं? जबकि ये बात जायज है कि वर्तमान में कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरी तरह शुद्ध तन और मन का मालिक हो, जिसके शरीर में मां आदिशक्ति का वास हो सके। विश्वास और अंधविश्वास में जरा से ही फर्क होता है। विश्वास करते करते कब हम अंधविश्वास के माया जाल में फंस जाते हैं, ये हमें खुद भी पता नहीं चलता। आइए आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव कातरों में, जहां पर लोगों की मान्यता अनुसार एक सामान्य कन्या विनेश्वरी साहू सामान्य नहीं बल्कि स्वयं मां दुर्गा का स्वरूप है। साल 2012 से यह सामान्य कन्या कुंवारी माता के नाम से हर जगह प्रख्यात हो गई। आइए आपको सुनाते हैं एक सामान्य लड़की से कुंवारी माता बनने के सफर की पूरी कहानी। ये बात लगभग 20 से 22 वर्ष पुरानी है, जब एक साधारण सी दिखने वाली विनेश्वरी साहू ने सामान्य जीवन जीते हुए हर भक्त की तरह नवरात्रि में 9 दिन का उपवास करने की मन में ठानी। उस वक्त विनेश्वरी कक्षा 6वीं की छात्रा थी। माना जाता है कि 2012 में नवरात्रि के पहले दिन ही विनेश्वरी में मां दुर्गा आ गईं और देखते ही देखते विनेश्वरी के मुलायम बाल जटाओं में तब्दील हो गए, जिसके बाद आसपास के लोगों की विनेश्वरी के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। और चूंकि विनेश्वरी बालिका थी, इसलिए उन्हें कुंवारी माता से लोग जानने लगे। जब ये बात फैली तो लोग कुंवारी माता की पूजा और दर्शन के लिए दूर दूर से आने लगे। हालांकि कुंवारी माता किसी का इलाज नहीं करती, ना ही लोगों की परेशानियां खत्म करने की बात करती हैं। लेकिन विवादास्पद तो ये है कि मां दुर्गा के भक्त अनन्य हैं। फिर विनेश्वरी पर मां दुर्गा की इतनी असीम कृपा क्यों? और मैंने सुना था कि कुंवारी माता करके विगत 2-3 साल से सुनते आ रहा था, लेकिन कभी आने का मौका नहीं मिला। लेकिन यहाँ आने के बाद वाकई मेरे को ऐसा लगा कि लोगों की आस्था है और उसमें बहुत कुछ वो सही साबित हो रही है। और यहाँ आने के बाद तुरंत चाहे मेरे को फायदा मिले या ना मिले, लेकिन ऐसा एक आत्म संतुष्टि मिली मुझे यहाँ आने के बाद में। बहुत दिन से सुनत रहे कुंवारी माता करके, और पहली बार माता रानी का आशीर्वाद मिली से मौका मिली से दर्शन करे के, माता रानी का आशीर्वाद मिल गए, बढ़िया दर्शन हो गए। जानकारी के मुताबिक साल में कई बार कुंवारी माता की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है और वो कभी किसी वीडियो बनाने वाले या पत्रकार को कुछ भी नहीं कहती, लेकिन अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने बारे में हर बात बताती हैं। सवाल तो ये उठता है कि अगर वो खुद को मां दुर्गा नहीं कहती तो अपनी शरण में आए भक्तों को सही रास्ता क्यों नहीं दिखाती? आखिर अपने भक्त में ये क्यों नहीं कहती कि मैं मां दुर्गा नहीं हूँ? आखिर अपना असली नाम छोड़कर भक्तों द्वारा दिया कुंवारी कन्या का नाम ही क्यों लेती हैं? कहा जाता है कि नवरात्रि में कुंवारी माता कीलों की शैया पर लेटकर अपने पेट पर जवारे उगाती हैं, पर जानकारों के मुताबिक 1000 किलो पर लेटने से घनत्व बढ़ जाता है। वहीं अगर 10 से 15 किलो पर लेटने की बात की जाए तो उसे चमत्कार कहा जाए। और रही बात 9 दिन के उपवास की, तो वो देश में लाखों भक्त सच्ची श्रद्धा से करते हैं और अपनी आजीविका चलाने के लिए काम भी करते हैं। वैसे तो किसी की श्रद्धा और विश्वास पर सवाल उठाना ठीक नहीं, लेकिन जब विश्वास अंधविश्वास बनने लगे तो आंखों से पर्दा हटाने की जरूरत पड़ जाती है। वैसा ही इस मामले में भी है। हमारे देश में कई ज्ञानी संत महंत हुए हैं जिन्होंने सच में ईश्वर को महसूस किया है, लेकिन उन महान ज्ञानियों के अस्तित्व से देश की आधे से ज्यादा जनसंख्या अनजान है, क्योंकि वो चर्चा में बने रहने के लिए अपनी फोटो वीडियो नहीं बनवाते और ना ही अपने ज्ञान और चमत्कार का प्रदर्शन करने के लिए सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते हैं। भगवान में श्रद्धा, आस्था और विश्वास जरूर रखना चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति को ईश्वर बनाकर उसकी पूजा करने का सख्त विरोध और खंडन करना चाहिए। ऐसे अंधविश्वासों से जितना बचा जा सके उतना बेहतर होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, जल्द फिर लौटेंगे कुछ नई रोचक बातों के साथ।